आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम राजस्थान एग्जाम्स के मैथ्स के पीवाईक्यूज कर रहे थे और उसी के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण मीन्स डेटा रिप्रेजेंटेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे इसमें हम फर्स्ट ग्रेड से स्टार्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चंस भी होंगे, सेकंड ग्रेड के भी होंगे, थर्ड ग्रेड के भी होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को लेवल पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे, जिस भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है। इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नांकित पाई चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, ये हमने एक पाई चार्ट बनाया है। इस पाई चार्ट में हमने गांव की जो जनसंख्या है उसको दिखाया है। ठीक है, इसमें बताया है कि जो गांव की जो जनसंख्या है 120 डिग्री। यहाँ पे देखो, मैंने अगर इस नंबर के आगे कुछ भी नहीं लगाया है, इसका मीनिंग है कि ये सभी किस में है, डिग्री में है। राइट, 24 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री और ये 36 डिग्री। राइट, यहाँ पे जब भी आप पाई चार्ट देखते हो तो पाई चार्ट में जो वैल्यूज दी होंगी वो या तो दो ही चीजों में दे के रखते हैं, या तो आपके डिग्री में दिया होगा और या फिर आपकी परसेंटेज में दी होगी। ठीक है, अगर परसेंटेज में देते हैं इट मीन्स आपका टोटल कितना होगा, 100। और अगर आप डिग्रीज में देते हैं, अगर वैल्यूज जो है वो डिग्रीज में होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका केंद्र के ऊपर कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, इसीलिए जो डिग्रीज में होंगी उसकी टोटल कितनी होगी, वो होगी 360 डिग्री। बस आप लोगों को दो चीजें ध्यान में रखनी है जब भी आपके पाई वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं कि इसमें बताया है कि जो गांव की जनसंख्या है उसमें 120 डिग्री जो लोग हैं वो नौकरी करते हैं, और दूसरा है कि 72 डिग्री लोग उद्योग में काम करते हैं, 36 हैं वो व्यापार में करते हैं, 108 डिग्री जो है वो कृषि में करते हैं, और परिवहन के लिए दिया हुआ है कि वो 24 डिग्री जो लोग हैं वो परिवहन में काम करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या किया है कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग, नौकरी और परिवहन में लगे लोगों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है। देखो, नौकरी और परिवहन में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, 120 और 24, 120 प्लस 24 तो कितना हो गया, 144। ठीक है, किन व्यवसायों के योग के बराबर है। अब तीन व्यवसाय और बच जाते हैं, तो हम इनके ऑप्शंस के साथ में चेक कर लेते हैं। देखो, पहला ऑप्शन है हमारा कृषि और परिवहन। कृषि में कितने हैं, 108, और परिवहन में कितने हैं, 24। तो 108 और 24 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है, कितना हो जाता है हमारा, 132। ठीक है, तो ये तो 144 के इक्वल नहीं हुआ, इट मीन्स पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, बी वाला। इसमें क्या है, व्यापार और उद्योग। व्यापार 36 और उद्योग 72, नहीं, ये भी हमारा 144 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है कृषि और व्यापार। कृषि में कितने हैं, 108, व्यापार में कितने हैं, 36। ये हो गया 108 प्लस 36 कितना हो गया, 6 14, यस 144। ठीक है, तो कृषि और व्यापार के अंदर जो लोग काम करते हैं वो कितने हैं, 144 डिग्री। और नौकरी और परिवहन में भी हमने निकाल के देखा था, कितने आ रहे थे, 144। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन सही है। ये वाला देखो, आपके एसआई 2020 और पटवार 2015 में आया हुआ है। काफी बच्चों का कमेंट आया था, जो मैंने इसकी थ्योरी की क्लास ली थी उसमें काफी बच्चों का कमेंट था कि मैम इतने इजी क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे इसमें। राइट, इतने इजी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बिकॉज वो एक आपका बेसिक मैंने वहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वाले टॉपिक से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आएंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चीजों का एडिशन हमें यहाँ पे देखना है। राइट, अगर क्वेश्चन देखते हो तो इतना लेंथी लगता है, बट आंसर निकाला तो कितना, बिल्कुल दो एडिशन करने हैं हमें, बाकी कुछ भी नहीं करना है उसमें। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, देखो ये आया हुआ है आपके RS प्री 2018 में। तो आप समझ सकते हो कि इससे टफेस्ट लेवल आप लोगों के नहीं आ सकता किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये RS प्री के अंदर आया हुआ है। इसको भी सोल्व करते हैं। पर्सन संख्या निम्न तालिका पर आधारित है जो एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या दर्शाता है। ओके, पहले तालिका को हम समझ लेते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि 1990 और 1991 के अंदर जो कार जो रजिस्टर हुई वो कितनी थी? 4.77 लाख। ये सारी की सारी वैल्यू किस में दी हुई है? लाख में दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये लाख में दी हुई है, ठीक है। 2000 से 2001 के बीच में कितनी कार का रजिस्ट्रेशन हुआ, पंजीकृत हुआ? 9.27 लैक्स। तो ये ऐसे सभी का दिया हुआ है, कार का दिया है, बस का दिया है, ट्रक का, स्कूटर का, अदर, और फिर ये हमारी टोटल दे दिए कि ये पूरे टोटल कितने हैं। 1990 से 91 के बीच में कितने हुए, कितने वाहनों ने पंजीकृत करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया? 9.18 लैक्स लोगों ने। फिर 2000 से 2001 के बीच में कितने लोगों ने करवाया? 19.95 लाख लोगों ने। फिर 2010-11 में करवाया 97.02 लाख लोगों ने, ठीक है। तो ये थी हमारी तालिका। मैंने जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो जस्ट हमने क्वेश्चन रीड किया है कि दिया हुआ क्या है। आगे क्या पूछना चाहता है वो यहाँ पे है। किस वाहन में 2000 से 2001 से 2010-11 तक न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? कौन से में पूछ रहा है? इन 2 ईयर को कंपेयर करवा रहा है, 2000 वाले में और 2010-11 वाले में, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करवा रहा है कि इन दोनों में देखो किस में न्यूनतम वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 भी हैं, टोटल भी है कि टोटल वृद्धि हुई। चलो इसको तो छोड़ दो, बट उसके बाद में भी हमारे पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। बट जैसे आप, अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका ये भी है कि इसने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को हम चेक कर लें, वो ज्यादा इजी रहेगा। एटलीस्ट एक ही कैलकुलेशन तो हमें कम करनी पड़ेगी। तो चलो इनके ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से ए से चेक करते हैं। ए में ए किसका करवाया? बस का करवाया इसने, ठीक है। तो इसमें देखो कितनी वृद्धि हुई है। पहले कितने थे? 1.71 और फिर कितने हो गए? 3.51। तो ये कितनी हुई? देखो अगर हम देखें, जस्ट एक रफ आइडिया मैं आप लोगों को देखती हूँ, एक रफ आइडिया। यहाँ पे देखो ये कितना है? हम 17 ले सकते हैं ना इसको, नियर अबाउट। देखो अगर इसको सिर्फ 1 लेते हैं और इसको 3 लेते हैं, ये 1 है पॉइंट से पहले 1 और ये 3, तो इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 2 डिजिट काम में लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट 2 डिजिट काम में ली, तो ये कितना बन गया? 17। एक बार हम दशमलव को भूल जाते हैं। ये कितना हुआ? 17 और ये कितना है? 35। तो 17 दूनी 34। मीन्स ये क्या, ये कितना, ये जो वृद्धि हुई है ये कितनी होगी? 2 दुगुने से ज्यादा होगी, दुगुने के आसपास होगी, ठीक है। क्योंकि ये 17 थे, ये 1.71 लाख है, और इसका जस्ट डबल करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इसी के बराबर आएगा। तो इनमें जो वृद्धि हुई है बस में वो ऑलमोस्ट दुगुना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अन्य। अन्य मीन्स अदर्स। अदर्स में देखो, अदर्स में कितना है? 1.08 और ये कितना है? 11.82। तो एक काम करते हैं, इसके 2 डिजिट लेते हैं, या फिर अगर इसका तो एक भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो दशमलव से पहले ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और दशमलव से पहले ये कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। एटलीस्ट 8-9 गुना तो हुई है उसमें, 8-9 या 10 गुना तो हुई है, ठीक है। मीन्स 9-10 गुना तो हुई है इसमें, हुई है, क्योंकि ये 1.08 था और ये कितने बन गई? 11.82। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दुगुने से तो ज्यादा ही है यहाँ पे, राइट। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? स्कूटर। स्कूटर ये रहा। स्कूटर में इसमें कितना था? 2.85 और फिफ्थ कितना हो गया? 45.27। तो यहाँ पे भी अगर हम सिंगल डिजिट वाला देखें, पॉइंट से पहले ये कितना है? 2 और पॉइंट से पहले ये कितना है? 45। तो ये भी बहुत ज्यादा वृद्धि है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, काफी काफी ज्यादा इसमें भी वो हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है।
इसको भी भूल जाते हैं, इस स्कूटर को भी हमें नहीं लेना, अब इसको भी नहीं लेना, क्योंकि हमें क्या करना है, न्यूनतम प्रतिशत निकालना है। और हमने अभी तक जो चेक किया उसमें न्यूनतम हमारे पास यहाँ पे बस का आ चुका है। अभी जो आगे कर रहे हैं इन ऑप्शन का बस से ज्यादा ही आ रहा है, तो हमें क्यों एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रक। देखो ट्रक, इसमें कितना है 5.04 और ये कितना है 11.04। तो इसमें दशमलव से पहले कितना है 5, इसमें दशमलव से पहले कितना है 11, तो ये कितना होगा 5 दूनी 10। तो ये क्या है, ये भी 2 के आसपास ही है, ये भी क्या है 2 के आसपास ही है। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं, एक तो बस वाली और एक ट्रक वाली, ये दोनों के दोनों क्या है दोगुने के आसपास ही हैं। इधर भी दोगुने के आसपास ही हो रहा है और इधर भी दोगुने के आसपास हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इन दोनों में चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में न्यूनतम वृद्धि किसकी हुई है। बाकी और दो ऑप्शन को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अन्य को और स्कूटर को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें चेक करने की जरूरत है ट्रक को और बस को। इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है। तो ठीक है, पहले हम बस का देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम पहले चेक करते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन को ही हम एक्सप्लोर करते हैं। बस में देखो कितना था 1.71 था, 1.71 उससे कितना हो गया 3.51, राइट 3.51 हो गया। तो दोनों में कितना है, अंतर देख लेते हैं कि दोनों में अंतर कितना है। तो अंतर कितना हुआ 3.51, 1.71, एक में से एक गया 0 बचा, 5 में से 15 में से 7 गए, 3 2 3 और 2 5, सॉरी 3 और 5 8, सॉरी 80.2। तो ये कितना बचा 2.80, राइट। तो यहाँ पे जो वृद्धि हुई है वो कितना हुई है 2.80। अब 2.80 किसके ऊपर हुई है 1.7 पे ना। देखो जब भी आपको वृद्धि निकालनी हो तो पता है आप क्या करते हो, ये हमेशा याद रखना है। एक्चुअली इस वाले लेक्चर में तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ये चीज याद ही रखनी है। जैसे मैंने आपको दो चीजें पहले बता चुकी हूँ, एक तो ये कि जब भी पाई चार्ट में जब भी पाई चार्ट दिया हो वहां पे जो वैल्यूज दी हुई है वो या तो परसेंटेज में होंगी या आपकी डिग्री में होंगी। अगर परसेंटेज में दी हुई है तो उनका टोटल कितना होगा 100 होगा, अगर डिग्री में दी हुई है तो उनका टोटल कितना होगा 360 डिग्री होगा। एक तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, राइट। दूसरा ये है कि जब भी आपको वृद्धि निकालनी हो कि इससे इसमें कितनी वृद्धि हुई है तो आप क्या करोगे, हमेशा एक चीज याद रखना, बड़ी संख्या बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर बटे स्मॉल नंबर। ठीक है, आप क्या करोगे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर बटे छोटा नंबर। हमेशा ये याद रखनी है अगर जब भी आपको वृद्धि निकालनी हो कि इन दोनों में कितनी वृद्धि, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि पूछे तो गुणा 100 कर देना। ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि पूछे तो ये निकाल के बिग माइनस स्मॉल बटे स्मॉल इंटू 100 कर देना, बस इतना सा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमने क्या किया 3.51 माइनस 1.71 ये सब ये कर लिया, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर बटे स्मॉल नंबर कौन सा है 1.71। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 100। ओके, क्योंकि इसमें देखो न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि पूछी है इन्होंने, क्या पूछा है न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि पूछा है। ठीक है, तो प्रतिशत के लिए मैंने क्या किया इंटू 100 कर दिया। तो इन दोनों को माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 2.80 और ये आ गया हमारा 1.71 इंटू 100। तो ये हमारा अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो तो ये आपका कितना आता है, एक बार मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, अदरवाइज अपन लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये आ जाएगा हमारा यस 105.26 क्योंकि देखो ये क्या है 1.71 से ज्यादा है ये वाला नंबर, तो इसका मतलब है कि जो हमारी परसेंटेज आएगी वो तो 100 से ऊपर ही आनी है। ठीक है, जब ये वाला नंबर ऊपर वाला जो अंश वाला नंबर होता है वो हर वाले नंबर से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो उसकी परसेंटेज आएगी वो क्या आएगी 100 से ज्यादा है, राइट।
तो 2.80 आया आपको 1.71 में से, इसकी परसेंटेज निकाली तो वो कितनी हो गई 105 माइनस 26%। ओके, तो 10 वालों में कितनी वृद्धि हुई थी 105.26%। ठीक है, ये हो गई। अब हम करते हैं आगे, करते हैं ट्रक वाला। आगे हम करते हैं ट्रक का, कि ट्रक में कितनी वृद्धि हुई है। ट्रक का कितना है हमारा, ट्रक का है 5.04 था, पहले था 5.04 और फिर कितना हो गया 11.04। तो इन दोनों को माइनस करके देखते हैं कि वृद्धि कितनी हुई 11.04, 5 माइनस 04, यही है ना, यस 0.6। ठीक है, तो ये आ गया 6। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो बिग नंबर, बिग, इन दोनों में बिग नंबर कौन सा 11.04, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर है हमारा 5.04 बट्टे स्मॉल नंबर कितना है 5.04 इंटू 100, राइट, इंटू 100। इन दोनों को माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 6, तो ये हो जाएगा 6/5.04 इंटू 100। पॉइंट्स में है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इसमें क्या होगा 6 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 600 में डिवाइड कर दो 5.04 से और आपका आंसर आ जाएगा 119.04 ठीक है, कितना आ जाएगा 119.04। अगर आप इसको सोल्व करते हो कि आपने क्या किया 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 5.04, तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 119.04%, राइट। तो बस में कितनी वृद्धि हुई है, बस में हुई है 105.26, ट्रक में हुई है 119.04। इसने क्या पूछी है न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, तो न्यूनतम तो किस में हुई बस में ही हुई है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए बस, राइट। तो देखो ये वाला क्वेश्चन था, ये आपके आरएस प्री में आया हुआ है। वैसे देखें तो क्वेश्चन हमारा सिंपल था, जस्ट आरएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जो कैलकुलेशन है वो इन्होंने पॉइंट्स में दे दी है। कैलकुलेशन जो है वो पॉइंट्स में दे दी है कि बच्चा कैलकुलेशन में लगा रहेगा तो उसमें उसका टाइम निकलेगा। जस्ट ये देखना था कि कितना फास्ट वो लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग आरएस के एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो, दूसरी किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यूज दी होंगे ये आपके डेसिमल में तो नहीं देंगे, और अगर आपको डेसिमल में भी देंगे तो भी डेसिमल में भी आपको क्या करना है, गुणा भाग माइनस ये सब करना है, ये सब आप लोगों को आता है। जस्ट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई टफेस्ट जो लेवल होता है वो होगा आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, और ये सिंपल था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखो पर्सन संख्या, हाँ निम्न तालिका पर आधारित है। ओके, जो एक शहर में, जो पीछे वाली जो टेबल बनाई हुई थी उसी टेबल पे आधारित ये दूसरा क्वेश्चन है। सेम वही टेबल है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिस्कस की थी, वही वाली टेबल है। ठीक है, ये भी उसी एग्जाम में आई हुई है, जो आरएस प्री 2018 था उसी में आई हुई है। ये भी देखो, ये भी आरएस प्री 2018 में, तो ये वाला क्वेश्चन और जो आगे वाला क्वेश्चन है वो दोनों ही साथ में दिए हुए थे। ओके, तो ये भी आरएस प्री 2018 में आया। दूसरा किस में आया, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है 2022 है, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो हम इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें ये क्या पूछना चाहता है। ठीक है, यदि 2001 से 2010-11 तक वाहनों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि को 1990-91 से 2000 तक कुल वाहनों में प्रतिशत वृद्धि के बराबर कर दिया जाता है, तो 2010-11 में वाहनों की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों को अच्छे से केयरफुली रीड करने की जरूरत है। ये देखो, ये जो 2 लाइन में जो बोल रहा है, एक बार आप इसको समझो। ये क्या बोल रहा है कि यदि 2000 से 2010 तक, 2000 से 2010-11 तक वाहनों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि को, कि इन दोनों में कितनी वृद्धि हुई है, अगर उस वृद्धि को बराबर कर दिया जाए, किसके बराबर 1990-91 से 2000 तक, मतलब इन दोनों के अंदर जो वृद्धि हुई ना,
ये इन दोनों लाइन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों के अंदर जितनी वृद्धि 1990 से 2000 में जितनी वृद्धि हुई है, जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, वही वृद्धि अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में कर दें, जितनी यहाँ पे हुई है वही वृद्धि अगर हम यहाँ पे कर दें, तो 2010 में वाहनों की संख्या कितनी होगी? कुल संख्या। ये यहाँ पे सिर्फ कुल संख्या की बात कर रहा है, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कुल संख्या के ऊपर डिस्कस कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, दोबारा बताती हूँ आपको कि यहां से इस संख्या में जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही वृद्धि अगर इन दोनों के बीच में कर दी जाए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? ये संख्या कितनी होनी चाहिए कि जो इधर जो वृद्धि हुई है सेम वृद्धि यहाँ पे भी हो जाए? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना होगा, हमें ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ पे जाने में कितनी वृद्धि हुई है, और जितनी वृद्धि हुई है हम क्या करेंगे, इस वाले पे उतना वृद्धि ऐड कर देंगे उसके अंदर। सिंपल, डिस्कस करते हैं, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो हम हम पहले निकालते हैं, टोटल ही पूछा ना, हाँ कुल वाहनों में पूछा है, टोटल की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 1990 से 2000 के बीच में कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई। वृद्धि का देखो आपको फॉर्मूला पता है, मैंने अभी अभी बताया था। मैंने बोला था आपको क्या करोगे आप, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर इनटू 100, यही आपका प्रतिशत होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है वृद्धि प्रतिशत निकालने का। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी, इन दोनों के बीच में निकालना है। बड़ी संख्या है हमारी 19.95 19.95 माइनस 9.18 डिवाइडेड बाय 9.18, क्योंकि इन दोनों में छोटी कौन सी है, 9.18 गुणा 100। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, जिससे आप लोगों को अपना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो। ठीक है, इन दोनों को अगर माइनस करके आप करते हो तो इसका आ जाएगा 117.32 117.32%। ठीक है, ये आ जाएगा 117.32। अगर इसमें से इसको माइनस कर दो, फिर इससे डिवाइड करो और जो संख्या है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका कितना आ जाएगा 117.32। अगर आप लोगों को इस कैलकुलेशन में भी आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये हुई 117% वृद्धि, किसमें हुई, इस वाले में हुई 117.32। अब हमें क्या करना है, जो यहां से जो यहाँ पे जाना है उसमें भी वृद्धि कितनी चाहिए, 117.32% चाहिए। तो एक काम करते हैं, उतनी वृद्धि इसमें करके देख लेते हैं। इसका मतलब है कि हमें जो लास्ट वाला नंबर है, इससे तो जो दिया हुआ है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो क्या करना है कि 19.95 है, इसमें 117.32% की वृद्धि करके और जो नंबर आएगा वो लिखना है यहाँ पे। तो 19.95 में वृद्धि करनी है कितनी, 117% की। तो इसका 117% कैसे निकालोगे, आपको पता है कि अगर x का 5% आपको निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, x गुणा 5/100, ऐसे निकालते हो ना। x का 5% तो x गुणा 5/100 ऐसे ही निकालते हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, इसकी कितने परसेंट निकालनी है, 117.32 परसेंट को हटा दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ठीक है, तो ये कर दिया, तो ये कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा इसका, उस आंसर को आप क्या करोगे, 19.95 में जोड़ दोगे। जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, 19.95 में जोड़ दोगे, और फिर वो लास्ट वाली। मैं एक बार इसका आंसर देख लेती हूँ कि इसमें कितना आता है। अगर इसको आप करते हो तो आपका आएगा, हमें करना पड़ेगा एक बार, मैंने करके नहीं देखा हुआ है, चलो करते हैं। ठीक है, 117.32 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे दशमलव, ये बाद में करते हैं। ठीक है, 117.32 सिर्फ एक काम करते हैं, सिर्फ 3 ले लेते हैं। ठीक है, 19.95, ये भी सिर्फ 9 ले लेते हैं, 5 नहीं लेते हैं अपन, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। 19.9, ठीक है, नौतिया 27, 2 7 नीम 63 64 65, 6 आ गया, 9 एकम 9 और 6 कितना हो गया, 15, 5 आ गया, एक इधर आ गया, 9 एकम 9 और एक 10। ठीक है, 9 से दोबारा करना है तो दोबारा सेम संख्या रिपीट हो जाएगी, 7 5
501। अब 1 से करना है तो 1 से हमारा कितना हो जाएगा 3711। ओके, अब एक बार ऐड कर लेते हैं इसको। ऐड करने पे कितना आया 7, 5 5 10 और 2 12 को 2 अच्छा लगी 1 10 13 और 1 14 आगे 1 12 और 1 13 13 3 और ये 2 कितने के बाद में है 2 पॉइंट के बाद में ना, यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद में है तो 2 पॉइंट के बाद में हमने ये लगा दिया। तो ये कितना आ गया, ये हमारा आंसर आया 2334.27/100। ठीक है, अब 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दशमलव यहां से उठ के कहां पे 2 पीछे आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 23.3427 3427। आगे वाला भूल जाओ, जस्ट इतना याद रखो 23.3 इतना ही याद रख लो। तो जो 170% हमने वृद्धि निकाली वो कितनी आई 23.3 आई। तो अब हम क्या करेंगे 23.3 को 19 में जोड़ दो। जो हमारा 2000 में जो टोटल जो वाहन बिके थे रजिस्टर हुए थे उनकी संख्या कितनी है 19.95 19.95। इसमें हम क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं। ये कितना हुआ 23.34 5 4 9 1 4 तो ये कितना हो गया 43.29 43.29 मतलब 43 वाला ये वाला। ठीक है, इसी के अराउंड इसी में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके 43.29 क्योंकि हमने आगे सिंगल डिजिट लिया था दूसरी डिजिट नहीं लिया इसलिए थोड़ा सा ये जो सेकंड डिजिट है ये थोड़ा सा ये हमारा चेंज आया बट ये 43 पॉइंट समथिंग आएगा लगभग उसी के अराउंड आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो ये आया हुआ ये भी आपका RS प्री 2013 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है निम्न लेखा चित्र का अध्ययन कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें इसका अध्ययन करना है। इसमें क्या दिया हुआ है देखो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो वर्ष दिए हुए हैं कि 2004 में ये दो बार दिए हुए हैं 2 बार दिए हुए हैं। एक जो ग्रीन वाला बार है ये हमें दिखाता है कि आयात कितना हुआ और ये जो ब्लू वाला है ये हमें दिखाता है कि निर्यात कितना हुआ कि 2004 के अंदर जो आयात हुआ वो 100 हुआ और जो निर्यात हुआ वो 150 हुआ। वही 2005 में आयात हुआ वो 75 हुआ निर्यात हुआ वो 150 हुआ। इट मीन्स आप लोग समझ जाओगे कि ना कौन सी ईयर में कितना निर्यात हुआ है और कितना आयात हुआ है जस्ट ईयर के ऊपर दिया हुआ है। तो इसको आप रीड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब क्या बोला इसने वर्ष 2004 से 2008 मीन्स ये 2004 की बात कर रहा है और फिर 2008 की बात कर रहा है। ठीक है, 2004 से 2008 तक कितना प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुई। ये किसकी बात कर रहा है सिर्फ निर्यात की मैं सिर्फ ब्लू वाले की बात कर रहा है। तो 2004 में निर्यात कितना था 150 कितना था 150 और 2008 में निर्यात कितना है 500 तो 500। ये क्या पूछा है कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो कैसे निकालोगे आपको क्या याद रखना था बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर बटे स्मॉल नंबर राइट इनटू 100। यही था आपका वृद्धि प्रतिशत निकालने का। ये 2 नंबर है। अब बड़ा वाला नंबर कितना है 500 माइनस 150 बट्टे दोनों में छोटा कौन सा 150 तो 150 गुणा 100। ठीक है, अब 500 में से 150 गया कितना बचा 350 बट्टे 150 गुणा 100 5 दिया 15 5 5 7 35 सॉरी 5 का है ना 5 दिया 15 5 7 35। ठीक है, ये हो गया अभी इधर कितना हो गया 700/3 ये कितना हो गया 700/3 प्रतिशत। ठीक है, क्योंकि हमने इंटू 100 किया ना तो प्रतिशत में आ रहा है। इसको भाग देखते हैं कितना आता है 3 दूनी 6 10 बच गया 10 तो 3 तिया 9 दोबारा 3 तिया 9.3 प्रतिशत।
तो कितना आया, कितनी वृद्धि हुई है, 233.3%। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा ये 233 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी कितना दिया हुआ है, 233.3%। तो ये वाला हमारा जो सेकंड बी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। ये देखो इसमें भी कुछ ज्यादा है, कुछ भी नहीं पूछा है, बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, बट ये RS प्री 2013 में आया हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हो कि इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल कैसे कितना होगा। ठीक है, यस। अब हम इसको भी रीड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ आपका SI 2018, SI 2018 में आया हुआ है। रीड करते हैं क्वेश्चन को। नीचे दिए गए पाई चार्ट दिया हुआ है का अध्ययन कीजिए तथा इसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, बाढ़ हेतु विभिन्न स्रोतों से कुल एकत्रित राशि पाई चार्ट में दर्शाई गई है। ओके, कहीं पे बाढ़ आ गया था तो वहां पे कुछ राशि इकट्ठी की गई और वहां पे दान देने के लिए। तो ये बता रहा है कि राज्य सरकार ने 33% दिया, कॉर्पोरेट जो है उन्होंने 9% दिया, केंद्र सरकार ने 45% दिया, जो जनता है उसने 2% दिया, इन्होंने इतना, सबका परसेंटेज बताया हुआ है। और ये सभी किस में दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है। ठीक है, अब क्या है, दूसरी चीज मैंने आपको क्या कहा था कि जब पाई चार्ट में या तो संख्या डिग्री में होगी या फिर परसेंटेज में होगी। अगर परसेंटेज में है तो टोटल कितना होगा, 100। टोटल कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर सबका आप टोटल करते हो तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 100 ही आएगा। आप काउंट करके देख लेना। ठीक है, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया, इसका दिया है, इसका दिया है, इसका दिया। ठीक है, सबका अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 100% आएगा। राइट। अब क्या पूछा इसने, कॉर्पोरेट तथा केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का लगभग अनुपात क्या है। किस किस का अनुपात, इसने अनुपात पूछा है किस किस का, कॉर्पोरेट और केंद्र सरकार। कॉर्पोरेट ने कितना दिया, 9%, और केंद्र सरकार ने कितना दिया, केंद्र सरकार मतलब ये वाला 45%। ठीक है, इसने कितना दिया, 45% दिया। सरकार से एकत्रित राशि का लगभग अनुपात क्या है, तो इनका अनुपात क्या है हमें वो निकालना है। आई थिंक कुछ मिसिंग है यहाँ पे, कुछ मिसिंग है। अनुपात क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, समथिंग इज मिसिंग, मैं एक बार देखती हूँ। कॉर्पोरेट ने दिया है, देखो मैंने बताया था ना कि आपको कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। कॉर्पोरेट में दिया हुआ है 11%। कॉर्पोरेट ने दिया, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, 11%। ठीक है, और दूसरा राज्य सरकार ने दिया 33%, यहाँ पे राज्य सरकार ने दिया 33%। ठीक है, और फिर जनता ने दिया, सामान्य जनता ने 2%, ये सही है आपका। फिर आता है राज्य कर्मचारी, जो राजकीय कर्मचारी हैं उन्होंने 4% दिया, ये भी ठीक है। अप्रवासी भारतीय जो है उन्होंने 16% दिया, ये भी ठीक है। जो राज्य सरकार है उन्होंने 33% दिया। ओके, ठीक है। और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने, अच्छा राज्य सरकार ने 33% दिया है। ओके, जो राज्य सरकार है इन्होंने 33% दिया है, तो केंद्र सरकार का इन्होंने दिया नहीं है। केंद्र सरकार का दिया हुआ नहीं है कि केंद्र सरकार ने कितना दिया है। सिर्फ यहाँ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जो केंद्र सरकार है इसने कितना पार्ट दिया वो मिसिंग है, वो नहीं दिया हुआ। सिर्फ कॉर्पोरेट का दिया हुआ 11%, इसका राज्य सरकार का 33%, अप्रवासी भारतीय 16%, कर्मचारी 4%, जनता 2%। अब क्या करना है, पहले तो हमें, अब इन्होंने रेशियो निकलवाया, अनुपात निकलवाया किसका, केंद्र सरकार का और कॉर्पोरेट का। लेकिन पहले हमें केंद्र सरकार का परसेंटेज पता तो होना चाहिए कि उसका परसेंटेज कितना है। तो उसके लिए क्या करोगे, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें परसेंटेज का टोटल कितना होगा, 100। ठीक है, तो एक बार हम देख के टोटल करते हैं कि कितना आता है। देखो 33%, 11%, दोनों को ऐड किया, फिर 16%, फिर 4 और 2 6, 6%, कितना हो गया
12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5 और 1, 6। तो ये टोटल कितना हो गया? 66% हो गया। यहाँ जो दिया हुआ है वो टोटल कितना हो गया? 66% हो गया। लेकिन टोटल होता कितना है? 100। तो 100 में से अगर हम 66 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है? 34। ठीक है, 34%। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार का कितना आएगा हमारे पास? केंद्र सरकार का आएगा हमारे पास 34%। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, आप लोग को निकालना है। आधा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है कि कॉर्पोरेट और केंद्र सरकार का अनुपात निकालो। पहले इसने लिखा कॉर्पोरेट, इसका मतलब जो अनुपात में जो आंसर आएगा, जो पहला दिया हुआ है वो कॉर्पोरेट का दिया हुआ है, ये आप लोग को स्पेशली ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट का कितना है? 11% अनुपात। दूसरा केंद्र सरकार का कितना है? 34। ठीक है, या तो इनका अनुपात सिर्फ इतना रख सकते हो आप, 11:34। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है, ज्ञात है कि 11.34% है, ज्ञात है हमें, लेकिन इनमें से किसी में मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे? जैसे 34 है तो 34 के आसपास अगर कोई सा नंबर देखे तो वो कौन सा है? 33 है। 33 34 के आसपास ही आता है। तो हम एक काम करते हैं, 11 और 33 के बीच में रेशियो निकालते हैं। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो रेशियो कितना निकल गया? 1:3। 1:3। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 1:3। ठीक है, आई होप ये भी इजी था, इसमें भी कुछ भी नहीं है, और ये भी आपका SI 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? 6 के लिए निम्न सारणी एवं पाई आलेख का अवलोकन दी। देखो, इस क्वेश्चन के लिए इन्होंने सारणी भी दी हुई है, मैं टेबल भी दी है, और 2 पाई चार्ट भी दिए हुए हैं। एक बार हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है सारणी में? देखो, इन्होंने सारणी में क्या दिया हुआ है कि भारत से वाहन निर्यात हजारों में, ये जो संख्या दी हुई है ना, भारत से वाहन निर्यात, ये आपका दिया हुआ है इन्होंने टेबल के लिए, कि टेबल में कितने वाहन का निर्यात हुआ वो दिया है कि 2010-11 में, 2010-11 थी, इसमें 2 पहिया वाहन का कितना कितना निर्यात हुआ? 1250। ये संख्या किसमें दी हुई है? हजारों में, मीन्स 1250 हजार। ठीक है, 2011-12 में कितना हुआ? इतने हजार, इसमें इतने हजार, इसमें इतना हजार। ये किसका है? 2 पहिया वाहन का। ये किसका है? 2 पहिया वाहन का, राइट। नीचे वाला है 3 पहिया वाहन का, ईयर वाइज। और फिर कार का दिया हुआ है, फिर LMV का दिया है, LCV का दिया है, और HCV का दिया है। ठीक है, तो इन्होंने काफी सारे व्हीकल्स का दिया हुआ है कि कितना कितना भारत से हमने निर्यात किया, ये हमारी टेबल में दिया हुआ है। अब दिए हैं पाई चार्ट। अब जो पहला वाला पाई चार्ट है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। ये जो है, ये इसके लिए पाई चार्ट के लिए है। इसमें क्या है? भारत से विभिन्न एरिया में 2 पहिया वाहन निर्यात। मीन्स ये जो दोनों पाई चार्ट दिए हुए हैं वो सिर्फ 2 पहिया वाहन के लिए दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो टेबल में तो दिया है कि 2 पहिया वाहन भारत से निर्यात हुए, कितने? 1250 2010 में। लेकिन कौन कौन से एरिया में हुए वो एरिया में नहीं दिया हुआ है। पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है? इनका एरिया दिया हुआ है कि कौन कौन से एरिया में कितने हुए। जैसा कि इन्होंने, ये भी हजारों में संख्या है, जैसे अलग अलग एरिया बताया इन्होंने, EU में, SA में, अदर्स में, USA में, और CS में। तो इन्होंने जैसे बताया कि EU के अंदर 65, SA के अंदर 75, अदर्स के अंदर, ये 75 यहाँ पे लिखा हुआ 75, CS के अंदर 50, और USA के अंदर 95। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया है 2 पहिया वाहन के लिए, सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए दिया हुआ इन्होंने। ठीक है, 2 व्हीलर्स के लिए दिया हुआ इन्होंने। अब जो नीचे वाला दिया है वो भी किसके लिए दिया है? वो भी 2 व्हीलर्स के लिए दिया है, इन एरिया में 2 पहिया वाहन निर्यात। ठीक है, तो फिर एक मिनट, ये किसके लिए दिया है? एक बार शायद महीने का डिफरेंस होगा, मैं एक मिनट इसको देखती हूँ क्वेश्चन। हाँ, ये है 2010-11 में, ये वाला जो है ये किसमें है? 2010-11 में जो निर्यात हुआ 2 पहिया वाहन का, और ये है 2013-14,
ये है 2013-14। 2013-14 में 2 पहिया वाहन का जो निर्यात हुआ, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, अदर्स में दिया 45, अदर्स में कितना है 45, ईयू में 30, एसए में 60, यूएसए में 105 और सीएस में 120। ठीक है, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, अगर आप लोगों को किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो, क्योंकि ये वाला पेन काफी लाइट मैंने यूज कर लिया है। तो देखो, वैसे ईयू का इन्होंने दिया हुआ नहीं है, ईयू वाला जो है ना, ईयू वाला इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, ईयू का परसेंटेज नहीं दिया है कि ईयू का कितना है। तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे कि किसका कितना दिया हुआ है। देखो, एस ए का दिया हुआ है इन्होंने, एस ए का दिया हुआ है 60, फिर इन्होंने यूएसए का दिया है, यूएसए का दिया है 105 और सीएस का दिया है 120। सीएस का दिया है 120, एसए का हो गया, यूएसए का हो गया, सीएस का हो गया, और अदर्स का दिया है इन्होंने 45। यही वाले इन्होंने दिए हुए हैं। और ईयू का जो है ना, ईयू का मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, बट इन्होंने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ईयू का इन्होंने कुछ भी दिया नहीं है, ईयू बस खाली छोड़ा हुआ है। तो खाली छोड़ा है तो आप कैसे क्या करोगे, आप उसको निकालोगे, राइट। आप उसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जैसे ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, ये किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। और मैंने क्या कहा था कि डिग्री में है, इसका मतलब है कि उसका टोटल कितना है, उसका टोटल होगा 360 के इक्वल। तो हम पूरे को देख लेते हैं कि पूरा कितना होता है। देखो, 5 5 10, एक आ गया, 4 5 6 और 6 इधर, 12 और एक 13, एक आ गया, एक एक 2 और एक 3, 330। मीन्स इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 330। इसका मतलब है कि ईयू का हमारा कितना हो गया, ईयू का हम कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 330, तो हमारा कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया। इसका मतलब है कि ईयू का हमारे पास कितना आ गया, ईयू का आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी इन्होंने किसी एक का मिस किया था, किसका नहीं दिया हुआ इन्होंने, यस, यहाँ पे इन्होंने यूएसए का नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने यूएसए का नहीं दिया हुआ, यूएसए का ब्लैंक रखा हुआ था। तो उसमें भी आप क्या करोगे, आप इन सभी का टोटल करोगे और उसको क्या करोगे, 360 में से माइनस कर दोगे। तो मैंने माइनस करके यहाँ पे लिख दिया है कि यूएसए का आएगा आपका 95 डिग्री, 95, ठीक है, 95 डिग्री आएगा यूएसए का। ये भी आपको निकालना था। तो ये दो चीजें तो हमने निकाल ली, ये इससे रिलेटेड है, ये वाला इससे रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, बट ठीक है, अभी एडजस्ट कर लो। अब क्या आता है, क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये तो हमने समझा है कि दिया हुआ क्या है, अब हम समझते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है। एचसीवी, ये क्या बोल रहा है, एचसीवी के अतिरिक्त अन्य वाहनों के, एचसीवी को छोड़ दो, कि ये बोल रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, इसको तो आप भूल जाओ, इसको तो आप छोड़ दो, एचसीवी नहीं चाहिए। एचसीवी के अतिरिक्त अन्य वाहनों के वर्ष 2010-11, 2010-11, 2010-11 तो यही है, 2010-11 यही है ना, 10-11 ये 11-12 है। तो 2010-11 की तुलना में 2013-14, मीन्स इस वाले को कंपेयर करवा रहा है ये इस वाले से, ठीक है, में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वो नहीं पूछा उन्होंने, इन्होंने पूछा कि 2010-11 की तुलना में 2013-14 में प्रतिशत में कितना परिवर्तन आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे एचसीवी को छोड़ के, ये जितने टोटल है ना, एचसीवी को छोड़ के जितने टोटल है उन सभी का हमें योग करना होगा, सम करना होगा। और वो जो सम करेंगे उसका हम प्रतिशत निकालेंगे, फिर इधर से हम इसको छोड़ के इन सब का प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि दोनों के प्रतिशत में कितना चेंज आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, ये 2010-11 में कितना हुआ उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे तो रेड ही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा।
एक मिनट। आई होप कि अभी आप लोगों को दिखाई दे ये वाला कलर शायद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें कितना है कि किस किस को ऐड करेंगे हम? 1250 प्लस 433, 433, फिर है 716, 716, फिर 823, 823, और फिर आता है 1012, 1012। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो इन सभी का जो एडिशन आएगा वो एडिशन कितना आएगा, मैं फटाफट से एक बार करके आपको बता देती हूँ जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये आएगा हमारा 4234। ठीक है, ये आएगा हमारा 4234, 4234। ठीक है, ये कितना आया? ये आया हमारा 4234। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इससे आगे वाला निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल कितने वाहन दिए थे। जो 2013 में है वो निकाल लेते हैं। वो कितने हैं? 1320, 516, 721, 803 और 968, 968। इन सब का एडिशन किया तो इन सब का जो एडिशन है वो आएगा हमारा वो आएगा हमारा 4328। ठीक है, वो आएगा हमारा 4328, 4328। राइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, 4328। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? तो ये हो गई हमारी सारी इधर वाली कैलकुलेशन। आई होप, अभी मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं की तुलना में इतने में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। हाँ ठीक है, तो हमने इसमें कितना टोटल कितने वाहन जो हमने निर्यात किए थे वो आ गए। 2013-14 में कितने किए वो भी आ गए हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका प्रतिशत निकालते हैं कि प्रतिशत कितनी चेंज आया। तो ये कितना था? 4234, 4234, और दूसरा है 4328, 4328। वृद्धि कम। ओके, इट मीन्स इसमें भी हमें क्या निकालनी होगी? या तो वृद्धि हुई है या कम हुए हैं, तो वही निकालनी पड़ेगी। अब इतने थे, इतने बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कैसे प्रतिशत में हम कैसे निकालते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कैसे निकालते हैं। बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर अपॉन स्मॉल नंबर इंटू 100। बिग नंबर क्या है हमारा? 4328, 4328 माइनस स्मॉल नंबर क्या है? 4234, 4234 बट्टे क्या आ जाएगा? 4234। ठीक है, गुणा 100, गुणा 100। जब आप इसको काट पीट के सॉल्व करते हो, इन दोनों को इसमें से माइनस करोगे, और फिर जब आप इसको देखो, इसमें से तो कर लेते हैं, 8 में से 4 गए तो कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, अब 32 में से 23 गए, 32 में से 23 गए तो 7 ये बच गए, 7 ये बच गए, और 2 वो बच गए, 9 हो गए। 94, 94 बटे 4, 2, 3, 4 गुणा 100। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? आप 2 से काट सकते हो। 2 चौका 8, 2 संती 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 संती 14। ठीक है, तो अभी आप इसको आगे सोल्व कर लेना। आगे आप क्या करोगे? जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। आगे आप क्या करोगे? 4700 बट्टे 2117, इसको भाग देके देखो, जो संख्या आएगी वो प्रतिशत में आएगी, तो वो कितनी आएगी हमारी? वो आएगी हमारी 2.22, 2.22। ये आपको भी दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे कितना है? 4000 है, 4000 समथिंग है, यहाँ पे 2000 समथिंग है। तो ये जो पहला भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर आगे दशमलव आ जाएगा। तो ऐसे इसको आप जस्ट सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2.22%। और आपको पता है कि ये वृद्धि हुई है, ये तो हमने वाहन देखे थे ना,
ये तो हमारी वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखो काफी लेंथी क्वेश्चन था बट सिंपल था, ठीक है। टाइम लगा तो वो किस में लगा, सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर लगा, बाकी कहीं ज्यादा टाइम लगा नहीं। या तो क्वेश्चन को समझने के अंदर लगा कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि इन्होंने अभी तो सिर्फ टेबल का यूज किया है, इस पाई चार्ट का तो इन्होंने कुछ यूज ही नहीं किया, फिर ये पाई चार्ट इसने बनवाया क्यों था। एक्चुअली ये वाला पाई चार्ट है, इसमें क्या है कि इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो उसमें ये पाई चार्ट काम में आने वाले हैं। तो वहां पे आप लोग याद रखना कि जो यूएसए का निकाला था वो हमने निकाला था 95, और यहाँ पे ईयू का जो निकाला था वो हमने कितना निकाला था 30, ठीक है। और ये है 2010-11 का, और ये है 2013-14 का, ठीक है। अब इसमें क्या है वो देखते हैं, जिस जिसका दिया हुआ है मैं उसी का ड्रॉ कर लेती हूँ। यस, ये है 2010, मैं 2010-11 का कर रही हूँ, 2010-11 का ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसमें सिर्फ वो डिग्री लिख लेते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं सिर्फ डिग्री लिख लेते हैं यहाँ पे। यूएसए का है 105, यूएसए का है 105 डिग्री। उसके बाद में आता है अदर्स का, अदर्स का है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ईयू का नहीं दिया हुआ है, ईयू का छोड़ा हुआ है, ब्लैंक है। उसके बाद में सीएस का आता है 120, सीएस का आएगा 120 डिग्री। और उसके बाद में एसए का आएगा 60 डिग्री, एसए का है 60 डिग्री, ठीक है। यस, यही दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ईयू का हमने निकाला था, तो ईयू का कितना निकला था हमारा, ईयू का हमारा निकला था 30, कितना निकला था 30 डिग्री निकाला था, ये हमने निकाल के देखा था। ये है 2010-11 की बात। तो और 2010-11 में दो पहिया वाहन कितने कितने हुए थे, 1250, कितने हुए थे 1250, ठीक है 1250। ओके, अब है कि इसमें हमें कौन से देखने हैं, ईयू वाले देखने हैं। तो ईयू का कितना है 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे इसका निकाल लेते हैं, 30/360, 360 में से 30 है ना, 360 में से 30 गुणा कितना है 1250, 1250। तो ये कितना हो गया, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ये हो गया 125, 0/12। ओके, तो ये कितना हो गया 12 एकम 12, फिर 0 बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5, और फिर 0, 12-24, 12-36, 12-4 48, 48, 49, 50, फिर पॉइंट, 12-24, फिर ये आ जाएगा 104.1 आ गया, 104.1 कुछ वाहन आ जाएंगे हमारे इसके लिए, ईयू के लिए। ईयू को कितने वाहन दिए गए, 100 कितने वाहन निर्यात किए गए, 104.1 हजार, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ईयू को 2010 में कितने निर्यात किए गए, 104.1 हजार, ठीक है। अब हम आगे वाला लिखते हैं कि अब हम करते हैं 2013-14 का, 2013-14 का। मैं ये सभी मिटा देती हूँ, नहीं तो दोबारा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और डेटा बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। 2013-14 में, 2013-14 में क्या दिया हुआ है, यूएसए को, यूएसए का नहीं निकाला हुआ है, यूएसए का खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे को दिया है 75, ऐसे का दिया है 75, और सीएस का है 50, सीएस का है 50, एंड ईयू का है 65, ईयू का है 65, और अदर्स का है 75, अदर्स का है, अदर्स का कितना है, अदर्स का है 75, ऐसे का भी 75, यस, ये है 75, जस्ट दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ पे इन सब का दिया हुआ है, यूएसए का नहीं दिया हुआ है, तो यूएसए का हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके 360 में से माइनस करेंगे, तो हमारा कितना निकल गया था 95 डिग्री निकल गया था, ये हमने निकाला है, ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने तो सिर्फ ईयू की बात की है कि ईयू में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ईयू के अंदर
65 कितने में से? 360 में से ना, गुणा टोटल कितने हैं? 1320। 2013-14 में कितने हैं? 1320। तो ये आ जाएगा 1320। ठीक है, 6 36, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये 22 आ 11 2 तिया 6। ठीक है, 65 को 11 से गुणा करो तो 65 को अगर हम 11 से करते हैं तो कितना आ गया? 5 6 गुना 5 और 6, 5 11 का 1 17। तो ये कितना हो गया? 715। 715 बटे 3। ठीक है, 715 बटे 3 तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 11 2 बज गया, 3 8 24। ठीक है, 3 8 24 और एक हो गया 3। तो ये कितना आ गया? 238.3 हजार। ओके, यही आ गया। तो एक बार हम यहाँ पे जो सोल्व किया वो एक बार लिख लेते हैं। देखो 2010 11 में मैं ब्लैक पेन यूज करती हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। 2010-11 में पीयू का कितना निर्यात किया गया? 104.1 हजार। ठीक है, और 2013-14 में कितना किया गया ईयू का? वो किया गया 238.3 हजार। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब क्या है कि निर्यात किए गए की तुलना में इतने में कितने ज्यादा दो पहिया कितने ज्यादा किए गए, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। एक काम करते हैं, आगे वाला छोड़ देते हैं, एक बार इसी का निकाल देते हैं। 238 में से 104 माइनस कर देते हैं तो कितना बचा? 4 इधर बच गया, 3 इधर बच गया, ये 134 पॉइंट कुछ। यस, 134 पॉइंट कुछ मीन जो सी वाला है ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। एक्चुअली ये वाला डायग्राम सही नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परिवार के मासिक घरेलू कष्ट को दर्शाता है। कष्ट को नहीं, खर्चे को दर्शाता है। खर्चा, घरेलू कष्ट नहीं, घरेलू खर्चे को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, जो ए है वो क्या है? भोजन है। बी है वो यातायात है। सी है, देखो ए ए पे कितना खर्चा होता है? 20%, मीन्स भोजन पे 20%। बी मीन्स यातायात, बी मीन्स यातायात, यातायात पे कितना? 15%। फिर सी है वस्त्र, वस्त्र पे 18%। डी है मकान किराया, मकान किराए पे 20%। फिर है ई है विविध खर्चा, तो विविध खर्चे अलग अलग खर्चे वो है 12%। और फिर है बचत, ये होती है बचत। बचत कितनी होती है? 15% बचत हो जाती है। ठीक है, अब है यदि परिवार की मासिक बचत 4500 रुपए है, एक महीने की जो बचत है वो कितनी है? 4500 रुपए है। और हमें पता है कि ये 4500 रुपए है, इसने बताया है कि जो बचत है, बचत कितनी है? 4500 रुपए। और इधर इसने दिया हुआ है कि बचत कितनी होती है? बचत होती है 15%। इसका मतलब है कि टोटल का 15% है वो कितना होगा? 4500 रुपए होगा। यही तो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है? टोटल, जो टोटल है वो हमने एज्यूम कर लिया है कि जो टोटल इनकम है, टोटल जो आय होगी वो है एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक्स का 15% कितना दिया हुआ है? 4500। यही दिया हुआ ना क्वेश्चन में कि x का 15% कितना है? 4500। तो x का 15% निकालते हैं, x गुणा 15/100 बराबर 4500। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आपस में कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 निम 45, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3
तो इधर हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा 30,000। 30,000 x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। और x क्या है, x है हमारी टोटल इनकम ऑफ द मंथ, ऑफ द मंथ, कि एक मंथ में, ये मंथ का ही तो दिया हुआ है, ये पाई चार्ट किसका दिया हुआ, मंथ का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टोटल मंथ की इनकम कितनी है, 30,000। मासिक आय, तो यही इन्होंने पूछा कि मासिक आय कितनी होगी, 30,000 रुपए होगी। सिंपल है, ये आरएस 2013 में आया हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एक पुस्तक के प्रकाशन से होने वाले प्रकाशन से होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नांकित पाई चार्ट में दिया गया है। मीन्स अगर कोई बुक है वो पब्लिश हो रही है तो उसके प्रिंटिंग में जाता है उसका 25% खर्चा, प्रचार में 10%, रॉयल्टी में 15%, जो उसके कवर चढ़ाते हैं जिल्द में 15%, पेपर पे 25% और उसके ट्रांसपोर्ट में 10%। ये उसका खर्चा दिया हुआ है कि एक बुक में कैसे खर्चा होता है। ये आपका आरएस प्री 2021 में आया हुआ है ये आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, पुस्तक की विशेष संख्या के लिए रॉयल्टी का भुगतान, रॉयल्टी कितनी है, 15%। रॉयल्टी जो है कितनी है, 15%, राइट, 15% है, का भुगतान कितना है, 22,950। और रॉयल्टी का इन्होंने कितना दिया है, 22,950 रुपए दिया है। तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय कितना है, तो ये बोलता है कि रॉयल्टी, वैसे तो पाई चार्ट में ये दिया हुआ है कि रॉयल्टी कितना खर्च लेता है, 15% लेता है, और ये बोलता है कि ये 15% कितना है, 22,950 है, ठीक है। तो बोलता है कि अब आप बताओ कि प्रिंटिंग पे कितना है, प्रिंटिंग कहाँ पे, यस, प्रिंटिंग पे कितना है। तो देखो ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है ना, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, 15% दिया हुआ है इतना। ओके, तो हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं कि टोटल कितना लगता है, एक बुक के पब्लिकेशन में टोटल कितना लगता है, और फिर उस टोटल का हम 25% निकाल लेंगे, वो हमारा प्रिंटिंग का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। एक बार निकालते हैं, देखो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो एक बुक है उसका टोटल खर्चा है x रुपए, x क्या है, टोटल खर्चा एक बुक पर, एक बुक पर, एक बुक पे जो टोटल खर्चा है वो हमारा x, ठीक है। तो x का जो 15% है, x का 15% वो कितना हो गया, 22,950 ना, 22,950, 22,950, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे, 100 को इधर गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 22,950 बट्टे 15 इधर आ जाएगा, 15 गुणा 100, ये 100 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको काट के देख लेते हैं कितना कटता है, वो देख लेते हैं एक बार। 5 से कट जाएगा क्या, 15 से कटेगा क्या, एक बार काट के देखते हैं। 15 से 15 एकम 15, इधर कितना बच जाएगा, 5 और 6 7, 7 बच जाए, 15 एकम 15, उधर कितना बच जाएगा, 7 और फिर 9, 64, 5 ने 75, 5 75 बच जाएगा, 75 हो जाएगा, मतलब 4 बच जाएगा इधर, 4 फिर 5 आ गया, ठीक है। ये 45, ये 45, ठीक है, और फिर ये 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1530, 1530, ओके। इसका मतलब है कि 1530 और आगे ये 2 0 गुणा 2 0, तो कितना हो गया ये, 1,53,000 रुपए, ओ माय गॉड, 1,53,000 रुपए। मीन्स एक बुक का टोटल खर्चा, एक्स की वैल्यू कितनी निकली, एक्स की वैल्यू जब मैंने इसको सोल्व किया ना, इसको इसे डिवाइड किया इंटू 100 किया, तो मेरा निकला 1,53,000, 1,53,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुक का जो खर्चा निकला वो हमारा कितना निकला, 1,53,000 रुपए। जो टोटल खर्चा आया उसका वो कितना था हमारा, एक्स बराबर निकला 1,53,000 रुपए, ठीक है, ओके। ये निकल गया। अब ये पूछ रहा है कि प्रिंटिंग पर कितना लगा, तो प्रिंटिंग पे जो टोटल खर्चा है इसका कितना लगा, 25%। तो हम क्या करेंगे, 1,53,000 का 25% निकाल लेते हैं। इसका 25% कैसे निकलेगा, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हम क्या करेंगे, 1530 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किया 0
5 दिए 15, 5 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7, 0 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये कितना हो गया 0, ये हो गया 0 5 12 8 3 38 250। ये कितना हो गया 38 250, 38,250। कहीं आंसर है? यस, डी वाला हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, डी वाला 38,250। ये हमारा किसका खर्चा है? प्रिंटिंग पर होने वाला खर्चा है 38,250। ठीक है, ये भी देखो आपका आरएएस प्री में आया हुआ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी। अगर आरएएस में आ रहा है तो ये क्या करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट दे देंगे, बट जो लॉजिक है वो तो सेम रहेगा, लॉजिक का तो कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो लॉजिक यहाँ पे सिंपल है, जस्ट आरएएस में आया हुआ है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इन्होंने टफ दे दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ये वाला, नीचे दिए गए पाई चार्ट किसी एक स्थान का वार्षिक कृषि उत्पादन दर्शाता है। ओके, पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, किसी एक स्थान का ये इन्होंने ये बताया है कि जो चावल होते हैं वहां पे 40 डिग्री होते हैं, शक्कर आधा क्या आएगा, शक्कर जो है वो 80 होता है, गेहूं है वो 100 होता है, और अन्य जो होती हैं वो 140। ये सभी डिग्री में है। ठीक है, ये पाई चार्ट दर्शा रहा है एक कृषि के उत्पादन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, गेहूं का उत्पादन चावल से कितना अधिक है। गेहूं का कितना है, गेहूं का है हमारा, सॉरी ब्लैक पेन ले यूज करते हैं, गेहूं का है, गेहूं का है 100 डिग्री और चावल का है 40, राइट। अब इसका इससे कितना ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा है प्रतिशत में, कितना अधिक है, प्रतिशत में दिया हुआ है, देखो कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम एक काम करते हैं, इनका पहले तो प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कितना प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालते हैं। मान लो हम इन दोनों को संख्या ही मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बट्टे छोटी संख्या गुणा 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 में से 40 गए 60, 60 बटे 40 गुणा 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 150, 150 प्रतिशत। गेहूं का उत्पादन चावल से कितना अधिक है, इससे देखो कितना अधिक है, ये है 150%। 100 कहाँ गया आंसर, यस 150%, 150% अधिक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये भी देखो, ये भी आपका आरएएस प्री 2013 के अंदर आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी। जब भी आपको वृद्धि निकालनी है, कितना अधिक हुआ है वो निकालना, तो आप क्या करोगे, कितना अधिक हुआ है तो वो आप जस्ट यहाँ पे प्रतिशत ऐसे निकाल सकते हो। मैंने ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये भी सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न दंड आरेख, ये आरेख दिया हुआ है, का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर देवें। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रांत का प्रतिशत जो विद्युतीकरण नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो, ये एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ, ये क्या दिया हुआ है, देखो ये प्रांत दिए हुए हैं, ये ए प्रांत, बी प्रांत, सी डी ई एफ, यहाँ पे इन्होंने 6 प्रांत दिए हैं। ठीक है, ये 6 प्रांत दिए हैं और इधर ये प्रतिशत में दिया हुआ है, 25%, 45%, 20%। ठीक है, ये प्रतिशत में है सभी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सभी प्रतिशत में है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रांत का प्रतिशत जो विद्युतीकरण नहीं हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट कट गया है, विद्युतीकरण नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, क्या विद्युतीकरण, 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 ठीक है, विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब है कि जो प्रांत ए है उसमें जो 25% गांव है उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मतलब ए में 25% गांव ऐसे हैं जहां पे लाइट नहीं है, तो इसका अपोजिट। ठीक है, अब बी में 45% गांव ऐसे हैं जिनमें लाइट नहीं है, जिनका विद्युतीकरण नहीं है।
सी में 20% गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं है। तो आई थिंक इसका मतलब समझ गए कि ये टेबल में क्या दिया हुआ है इन्होंने। अब पूछा क्या है, प्रांत डी की अपेक्षा किस प्रांत में विद्युतीकरण का प्रतिशत दुगुना है। देखो यहाँ पे जो प्रतिशत दिया हुआ ना, ये विद्युतीकरण ना का प्रतिशत है, मतलब इतना प्रतिशत विद्युतीकरण नहीं हुआ है। देखो जैसे इसका अपोजिट निकालते हैं, यहाँ पे है देखो विद्युतीकरण 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 नहीं हुआ, नहीं है। वो गांव वो कितना कितना है, देखो ए के अंदर कितना नहीं है, ए के अंदर विद्युतीकरण कितना नहीं है, 25% विद्युतीकरण नहीं है। तो विद्युतीकरण है कितने गांव में वो देख लेते हैं। विद्युतीकरण है, ये है नहीं है, मतलब कितने गांव का विद्युतीकरण नहीं है, 25% गांव का नहीं है। इसका मतलब कितने प्रतिशत गांव का है ए के अंदर, 25 का नहीं है, तो इसका मतलब है कि 75% गांव का विद्युतीकरण है ए के अंदर। वैसे ही बी है, प्रांत बी है, तो बी के अंदर कितने का विद्युतीकरण नहीं है, 45 का नहीं है। 45 का नहीं है तो है कितने का, जो बचे हैं 100 में से जितने प्रतिशत बच गए उनका है, 55% का है। ऐसे सी का है, सी का कितना दिया हुआ है, 20% का विद्युतीकरण नहीं है। तो कितने का है, 80 का किया हुआ है। 80 गांव के अंदर लाइट है और 20% गांव के अंदर लाइट नहीं है। ठीक है। अब डी, डी के अंदर कितना है, डी के अंदर है 60। डी में 60% में 60 डी प्रांत जो है उसके 60% गांव के अंदर विद्युतीकरण नहीं है, सिर्फ 40% गांव के अंदर ही विद्युतीकरण है। क्योंकि आपको पता है कि प्रतिशत हमेशा क्या होता है, 100 के इक्वल होता है। तो अगर 25% में नहीं है तो 100 में से कितना बच गया, 75, तो 75 में होगा। 45 में नहीं है तो कितने कितने में होगा, 55 में होगा, 100 में से इतना ही माइनस होगा। अब डी के बाद में आता है ई और एफ। ई में कितना है, ई में है 50, ई में सही है, ई में 50% में है और 50% गांव में नहीं है। फिर आता है एफ, एफ के अंदर क्या है, एफ के अंदर है 30% में तो नहीं है, 30% में तो है नहीं, तो बाकी कितने बच्चे, 70% गांव, 70% गांव में विद्युतीकरण है। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बना ली। अब हमें क्या पूछा इसने, प्रांत डी की अपेक्षा किस प्रांत में विद्युतीकरण का प्रतिशत दुगुना है। डी में कितना है भाई, डी में है 40, तो 40 का दुगुना किस में है, 40 का तो दुगुना जस्ट इसके ऊपर वाले में है, इसके जस्ट ऊपर वाले में है, मतलब सी प्रांत के अंदर। सी प्रांत के अंदर जो विद्युतीकरण है वो कितना परसेंट है, 80% विद्युतीकरण है। किसके अंदर, सी प्रांत के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बी में ऑप्शन दिया है हमारा सी का, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये वाला लास्ट करते हैं, उसके बाद में आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा लंबा ही प्रोसेस ये वीडियो हो गया है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च हुआ। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ए है वो कागज पे खर्चा दिया हुआ है कि 126 डिग्री जो है वो कागज पे खर्चा हो गया। फिर बी का दिया हुआ है विज्ञापन, विज्ञापन पे 54 डिग्री हो गया। बाइंडिंग पे कितना हो गया, सी वाला, ये बाइंडिंग पे हो गया 45 डिग्री। ये मुद्रण पे हो गया, रॉयल्टी पे हो गया। तो ये सबका अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। हमें किस पे निकालना है, बाइंडिंग, बाइंडिंग पे कौन सा है, सी, सी मतलब ये बाइंडिंग पे कितना है, बाइंडिंग, बाइंडिंग पे कितना खर्चा है, सी का है 45, 45%, 45 डिग्री। ओके, बाइंडिंग पे। अब विज्ञापन, विज्ञापन, विज्ञापन का कौन सा है, देखो विज्ञापन का दिया हुआ है क्या इन्होंने, सी, डी मुद्रण का है, ई रॉयल्टी का है, एफ जो है वो विविध है, और एफ के बाद में कौन सा आ रहा है, अच्छा एफ का 9 दिया हुआ है। ओके, हाँ ये विज्ञापन का दिया हुआ है ना, यहाँ पे विज्ञापन का है बी, बी कितना है, 54, बी है हमारा 54 डिग्री। ओके,
तो ये बोल रहा है कि विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्चा है, इसके ऊपर कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो हम निकाल लेते हैं, उसका प्रतिशत जो होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, या तो इसका वैसे प्रतिशत निकालो, देखो 45 है, बाइंडिंग का हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, इधर से ही बाइंडिंग का प्रतिशत निकाल लेते हैं। बाइंडिंग का कितना है 45, कितने में से है 360 में से, ये कितना प्रतिशत हुआ वो प्रतिशत निकाल लेते हैं। दो दूनी चार, नहीं दो, दो एकम दो, दो अंठी 16, दो पंजो 10। ठीक है, तीन तीन छिक 18, तीन एकम तीन, तीन पंजो 15, पांच ने 75, 75 बटे 6, तो ये कितना हो गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तीन बच गए, 6 पंजो 30, 12.5%। ठीक है, कितना हो गया बाइंडिंग का, हो गया हमारा 12.5%। ओके, अब है विज्ञापन का। विज्ञापन का कितना है 54 है, कितने में से 360 में से, 360 गुणा 100, जीरो में से जीरो कट गया, और ये कितने पे कटेगा, दो एकम दो, दो अंठी 16, दो पंजो 10, है ना, और ये कितने से कट गया, 3 से कट जाएगा ना, 3 छिका 18, 3 एकम 3, 3 8, हाँ 3 8 24। ठीक है, अभी हो गया 18 गुणा 5, एक बार और कर, 6 तिया 18, ये सिंपल ही हो गया, 5 तिया 15, ये हो गया 15%। ठीक है, तो बाइंडिंग पे हुआ 12.5% और विज्ञापन पे हुआ हमारा 15%, निकल गया 15%। अब ये क्या है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 15 में से 12.5 निकाल दो, तो वैसे 3 बचे, 3 में से भी 0.5 निकल गया, तो कितना बचा 2.5%। कितना बचा 2.5% बचा, ये वाला। ठीक है, 15 में से आपने क्या किया, 15 माइनस 12.5 कर दिया, तो कितना बचा 2.5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आज के लिए आज की क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ, बट आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमने इस टॉपिक से जो टफेस्ट लेवल जो हो सकता है क्वेश्चंस का, वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर ये सभी क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस कर लोगे तो डेफिनेटली इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपका बचेगा नहीं जो कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में जो भी आएंगे आप इजिली अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, थैंक यू।